जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज वीडियो जो है आप थंबनेल देख के आ ही चुके होंगे कि वीडियो जो है किस टॉपिक पे बेस्ड है कि आप एयरफोर्स एग्ज़ाम कम से कम टाइम पे सही डायरेक्शन लेके आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करो। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ। मैं भी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी का एस्पिरेंट रहा हूँ और मैंने कैसे कैसे स्टेप लिए जहाँ जो मेरा पेपर है हर बार क्वालिफाई हो जाता था। तो मैं आपको पहले ही प्रूफ दे चुका हूँ, आपका थंबनेल आपने देख ही लिए होंगे, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से प्रूफ दे रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरा पहला एडमिट कार्ड है जब मैंने क्वालिफाई किया था। ये फेज़ 2 के सारे एडमिट कार्ड हैं, ठीक। आज नहीं तो आप कहोगे फेज़ 1 के सबके पास रहते हैं, दिक्कत है फेज़ 2 पाने के लिए। तो देख लीजिए फेज़ 2 का एडमिट कार्ड है, आप ईयर वगैरह सब कुछ मैच कर सकते हैं। अभी आपको ग्रीन कार्ड भी मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, ये मेरा दूसरा जो है एडमिट कार्ड है और ये रहा मेरा तीसरा एडमिट कार्ड, ठीक। ये मैं सिर्फ एयरफोर्स का भी दिखा रहा हूँ और ये रहा मेरा ग्रीन कार्ड, ठीक, जिसके लिए सब सपना देखते हैं, ठीक। तो मैंने आपको विद प्रूफ बता दिया है कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया। अब मैं आपको ये वीडियो इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि मैं जहाँ पे मैंने गलती की, क्योंकि मैं एक दो बार जो है फेल भी रहा हूँ। तो क्या गलती मैं कर रहा था, क्या वो गलती आपको मैं बताऊँगा, आपको वो गलती नहीं आप करोगे तो आप एक ही बार में क्या करोगे, क्वालिफाई कर जाओगे। तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, मैं थोड़ा इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये मैं आपको सबसे अच्छे तरीके से बता पाऊँगा, क्योंकि मैं फेल भी रहा हूँ, मैंने पास भी किया है, तो मैं उस डायरेक्शन पे गया हूँ। अब जो लोग सुनी सुनाई बातों पे, ठीक, आप कितने भी बड़े क्रिएटर के पास चले जाओ, कितने भी बड़े आप चैनल के पास चले जाओ, आपको वो गाइडेंस नहीं मिल पाएगी जो गाइडेंस आपको मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं उस रास्ते पे गया हूँ। मुझे पता है कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे टाइम का प्रेशर क्या रहता है, तो सब चीज़ें मुझे पता है। इसलिए मैं आपको सबसे बेस्ट गाइडेंस दे पाऊँगा। जो उस रास्ते से गया ही नहीं वो आपको उतना अच्छा गाइडेंस नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो फील ही नहीं कर पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करें एक्स ग्रुप की, अगर एयरफोर्स टेक्निकल ग्रुप की, तो मैं टेक्निकल ग्रुप का ही छात्र रहा हूँ, मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको, ठीक। मैं उसका एग्ज़ाम भी दिया हूँ, साथ में एक्स वाई दोनों भरता था और सभी भरते होंगे, जो एक्स के होते होंगे, जो वाई के दो बहुत भरते होंगे, क्योंकि फीस सेम है तो सब दोनों भर देते हैं कि भैया किसी में हो जाए। तो मैं भी इसी तरह करता था। तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप की बात करें तो उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं हमारे। कौन कौन सब्जेक्ट हमारे? पहला हो गया हमारा इंग्लिश, फिर फिज़िक्स और फिर मैथ। और आपका जो है इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं, आपको ये कैसे किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। ये बहुत मैटर करता है कि आपको क्या छोड़ना है। आप अगर सब कुछ पढ़ने लगोगे तो कोर्स बहुत बड़ा हो जाता है और उसको लास्ट टाइम में रिवाइज करना और मुश्किल हो जाता है। तो अभी एग्ज़ाम आपका बिल्कुल पास में है, ठीक है, बिल्कुल पास में, इसी महीने एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है। तो आपको क्या चीज़ें अभी लास्ट टाइम पे क्या चीज़ें पढ़ के जानी है, मैं वो बताने वाला हूँ, ठीक। तो सब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लगभग सिलेबस के एक बार गो थ्रू हो गए होंगे। तो अब इस टाइम पे आपको किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया, अगर आपने सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया तो आपको कैसे थोड़ा जल्दी 1-2 दिन में आपको कैसे सब कुछ रिवाइज करना है। तो सबसे पहले अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, पूरा अच्छे से सब कुछ गो थ्रू हो गए हो, तो आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूले, जैसे एयरफोर्स फिजिक्स के हो गए सारे फॉर्मूले, ठीक है, एक जगह लिख के 2-3 बार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो है 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपको फॉर्मूले बेस पे अगर बन जाएंगे, ठीक। कभी कभी पूछ लेता है कि ये चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको मैंने 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो ये हाफ हो जाएगा कि 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आपके फॉर्मूले से ही कई क्वेश्चन जो है लग जाते हैं। अब इसको भी मैं बताने से पहले और एक बात और मैं बता दूँ, आपको यही 10-12 क्वेश्चन जो हैं आपको चुराने हैं, ठीक। 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के। तो आपको 25 में से ही 12-13 अगर आप क्वेश्चन आप चुरा लोगे, आप किसी तरह 12-13 क्वेश्चन अपने निकाल लोगे तो आप सिलेक्शन ले लोगे। अब होता क्या है, कैंडिडेट फेल कहाँ पे होता है, कैंडिडेट जो नया होता है, जो फ्रेशर होता है, जो एग्ज़ाम देने का तरीका जिससे नहीं पता है, वो गलती क्या करता है, वो सोचता है कि मैं कितना ज़्यादा कर पाऊँ, और वहीं पर आप फेल हो जाते हो। आपको कितना ज़्यादा पहले नहीं करना, आपको सबसे पहले अपनी कट ऑफ क्लियर करनी है। सबसे पहले आप अपने सेफ स्कोर एक जनरेट कर दो, उसके बाद आगे बढ़ो। और जब 10-12 क्वेश्चन आप कर ले जाओगे ना, उसके बाद आपको खुद ही एक तरीके का आइडिया हो जाएगा और आप थोड़ा सा मेंटली जो है आपका प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। आप क्या होता है 10-12 क्वेश्चन आप सोचते हो कि कितना अच्छा कर सके, बहुत अच्छी बात है, कितना अच्छा कर सको आप, लेकिन सबसे पहले आप अपनी एक तरीके से अपने आप को सेव कर लो। 25 मिनट है आपके पास,
सॉरी माय मिस्टेक, 20 मिनट है आपके पास, 25 क्वेश्चन करना इजी नहीं है, ठीक। तो उसमें से अपने 10-12 क्वेश्चन, क्योंकि सेक्शनल वाइज भी कट ऑफ क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, सब कुछ करने के चक्कर में शुरुआत के क्वेश्चन हार्ड कर दिए तो आप बिल्कुल बौखला जाते हो। तो आपको वो चीज़ नहीं करना है। आपको सबसे पहले पूरे 25 में से अपने 10 से 12 क्वेश्चन जो है आराम से निकाल लेने हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, जब 10 से 12 क्वेश्चन निकाल लोगे, अगर आपके पास टाइम बचता है तब आप आगे बढ़ो, ठीक। उस समय आपको देखोगे आपके जो क्वेश्चन उस समय नहीं बन रहे थे वो भी क्वेश्चन बनने लगेंगे, क्योंकि आपका प्रेशर जो रहेगा वो कम रहेगा। आपको ये लगेगा कि हमने यहाँ अपने कट ऑफ पार कर ली, अब जो मैं करूँगा वो मेरिट के लिए करूँगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। और मैं भी शुरुआत में जब मैं फेल हो रहा था तब मैं आपकी तरह सोच रहा था कि हाँ मैं भी कितना अच्छा हो सके, मैं कितने नंबर ले आऊँ, ठीक। तो ये तरीके जो हैं आपको बहुत फ़ायदे करेंगे। आप एक बार ट्राई करिएगा। अगर अभी आपके पास थोड़ा वीडियो पहुंच जाती है, अभी बहुत जल्दी हो सकता है आपको ये वीडियो ना मिले, तो आप एक तरीके से, मैं क्या कहूँ अब, ठीक। तो आप अगर वीडियो आपको मिल जा रही है तो आप एक बार ये तरीका लेके आप अगर मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको देखिएगा आपको मॉक टेस्ट में फ़ायदा मिलने वाला है। आप 100% कट ऑफ क्लियर करेंगे उस मॉक टेस्ट की भी, ठीक। ये सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट, अगर फोर्स एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। हर एग्जाम की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, अलग अलग तरीके होते हैं सॉल्व करने के। यहाँ पे 25 मिनट जो है पता, सॉरी मैं बार 25 क्वेश्चन जो है और 20 मिनट पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी जो है टाइम बीत जाता है। वो आपको सबसे मैनेजमेंट करना होता है टाइम का आपका, ठीक। और लोग ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में पूरे जो अपने कट ऑफ भी जो है नहीं पार कर पाते हैं, और वहीं से आप अच्छे नंबर ले आओगे। कभी कभी होता क्या है, आपकी कट ऑफ गई 25-26 गई, आपके नंबर आए 30, लेकिन आप क्या हुआ, आप सेक्शनल कट ऑफ किसी सब्जेक्ट की नहीं पार कर पाए। तो सबसे पहले आपको मैंने जो बताया वो करना है। अब मैंने फिजिक्स बता दिया, और फिजिक्स में एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आपने कहीं लिखा है तो मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि किस टीचर से आपके पास, उनके पास जाके पूरे फॉर्मूले जो उन्हें एक वीडियो में 2-2.5 घंटे की है, आप 2x लगा के 2 बार कंप्लीट करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2x लगा के आप 2 बार कंप्लीट करो, पूरे के पूरे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, और कई कॉन्सेप्ट भी साथ में बताए हैं तो सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो कौन से RS सर को आप अगर एयरफोर्स फिजिक्स पढ़ाई कर रहे हैं तो लगभग स्टूडेंट जो है RS सर को जानते होंगे, ठीक है। बढ़िया टीचर हैं, एयरफोर्स के लिए बहुत अच्छे टीचर हैं। तो आप उनके पास जाके जो 2 घंटे 2.5 घंटे की वीडियो बनाए हैं वो पूरी की पूरी क्या करो, आप 2 से 3 बार, 2 बार कंप्लीट कर दोगे तो आपका पूरा, अगर आपने एक बार हल्का फुल्का भी पढ़ा हुआ है तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये चीज़ कर लेनी है। और बाकी आपके जैसे कुछ चैप्टर हो गए, जैसे वर्क हो गए, ये मुश्किल से 10-12 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में, अगर आपने हल्का भी पढ़ा है, क्योंकि ईजी चैप्टर है। आप थर्मोडायनेमिक्स का वो चैप्टर जहाँ पे थोड़ा सा वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। कौन सा जो है एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक। कौन सा टेम्परेचर को डिफाइन करता है, तो ये सब चीज़ें आप बढ़िया आराम से वहाँ से तैयार कर लेना हल्का फुल्का। और डेल्टा क्यू जो पहला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, उससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि किस प्रोसेस में हमारा जो है हीट 0 रहेगा, किस प्रोसेस में हमारा जो है टेम्परेचर 0 रहेगा। तो ये जगह से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो ये आप जरूर तैयार कर लेना, ठीक। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग मैथ सब्जेक्ट की तरफ, ठीक, कि मैथ को हम लोग कैसे तैयार करें। तो मैथ में भी भाई, मैथ भी बहुत 11-12 की भी मैथ है तो बहुत ज़्यादा लेवल है, बहुत अच्छा लेवल भी आता है और बहुत ज़्यादा वाइड भी है सिलेबस। तो आपको कैसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है मैथ को, तो सबसे पहले आप क्या करो, उसके भी आपको मैंने कहा सबसे पहले आप फॉर्मूले लिख लो, ठीक है। फॉर्मूले अगर नहीं आपको लिखा तो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, सेम RS सर के चैनल पे मुकेश सर, ठीक है, मैथ बाय मुकेश सर जो है वो बढ़िया जो है सारे फॉर्मूले कंप्लीट करवाए हैं। वहाँ से आप पहले सारे फॉर्मूले कंप्लीट करो। टेग्नामेट्री वगैरह, टेग्नामेट्री हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ से भाई डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं फॉर्मूले पे, डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। सीधा देंगे, जैसे कोई सेक का x + tan x दे दिया, उससे जो फॉर्मूला बनता है वो सीधा फॉर्मूला आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, सारे फॉर्मूले पहले सबसे ज़्यादा फॉर्मूले आपको पूरी रिवाइज करना है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनना है, फॉर्मूले पे बनना है, वो आपसे ना छूटे। उसमें आपका टाइम भी नहीं लगता है और जल्दी सॉल्व भी हो जाते हैं, और तीसरी बात ईजी भी रहते हैं। तो आपको वो चीज़ नहीं छोड़नी है। उसके बाद अब आपको उसके बाद क्या करना है, अब जैसे कुछ चैप्टर जैसे डिफरेंशिएशन हो गए, मैंने अभी बताया इंटीग्रेशन हो गए, ठीक। ये सब जो चैप्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है, और ये लगभग ये 7 से 8 क्वेश्चन जो है लगभग फंसाने की ताकत रखते हैं। आप देखोगे, आपको पता भी चल जाएगा जब आप पेपर दोगे, तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर भी है वो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स।
मैट्रिक्स और डेटा में फिर से बोल रहा हूँ, ये चैप्टर आप जरूर कंप्लीट कर जाना। सबसे इजी भी है और सबसे मतलब हर बार जो हर शिफ्ट में क्वेश्चन और हर बार आता है, हर ईयर में आता है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। आप देख के ही बना दोगे, ठीक, देख के नहीं तो 2-3 बार बस पेन चलाओगे, आपके आंसर आ जाएंगे तुरंत। तो ये सब तरीके हैं जो आप स्टेप लोगे और सेम इसमें भी वही स्ट्रेटजी अपनानी है। आपको 10-12 क्वेश्चन सबसे पहले अपने निकालने हैं 25 में से छांट के, ठीक, 10-12 क्वेश्चन हो जाए तब उसके बाद आप आगे बढ़ो। उसके बाद कोशिश करो कि जितना हो पाए 10-12 क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले आपको कंप्लीट करने हैं अपने, ठीक। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटजी अपनाओ। अब आते हैं लास्ट सब्जेक्ट आता है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश क्या करो आप, मैंने कुछ सिनोनिम्स जैसे आपके पास अगर क्लास 12 की या तो लूसेंट की अगर आपके पास होगी तो आप, मैं हो सकता है अगर आपको कहो आप बोलोगे तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। आप अपने कमेंट करिएगा, मैं आपके पास क्या करेंगे, आपके पास मुश्किल से लगभग 2 से 250 सिनोनिम्स हैं और लगभग 100 से 150 सिनोनिम्स आपको पहले से पता होंगी। बस आपको क्या करना है, उस समय रिवाइज कर लेना है, तो उससे क्या होता है जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे आप। और इंग्लिश में आपके पास वैसे ही भरपूर टाइम रहता है। अगर आप मॉक टेस्ट दिए होंगे तो 8 से 9 मिनट में पूरी इंग्लिश हो जाती है। टाइम पूरा उसमें भी 20 मिनट मिलता है। लेकिन इंग्लिश का क्या करना रहता है, उसमें सॉल्व तो करना नहीं कुछ, बस क्या करना है, पढ़ना है, टिक करना है, पढ़ना है, टिक आता है तो सही है, नहीं आता। लेकिन आप कोशिश करो इंग्लिश में 16 से 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, ठीक। अब आप कहोगे कि नेगेटिव मार्किंग भी तो है, नेगेटिव मार्किंग बेशक है, लेकिन इंग्लिश जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप वहाँ पे कर सकते हो। आप कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन कटिंग मेथड पे कि कौन सा चारों में से सबसे पहले कौन सा काटो, कौन सा नहीं होगा, तो इस तरीके से आप जो है सही आंसर तक पहुँच सकते हो। ये अप्लाई कर सकते हो, तुम हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है या फिर किसी का कॉन्सेप्ट तुम्हें कुछ पता है, कुछ ऑप्शन के बारे में तुम्हें पता है, तो वो ऑप्शन तुम उस ऑप्शन से कॉन्सेप्ट ले आओगे कि हाँ ये हमारा जो ऑप्शन है इससे क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस कॉन्सेप्ट पे कोई मैचिंग नहीं है, तो फटाक से काट दो। इस तरीके से आप एक सही आंसर पे आराम से इस तरीके से पहुंच सकते हो। 1-2 क्वेश्चन आप ऐसे भी सही कर सकते हो, ठीक। तो ये सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। अब आपके ऊपर है 2-3 दिन 4 दिन जो बचे हैं, आप बढ़िया अच्छे तरीके से मेहनत करके अपना जाके बेस्ट देना है। जो तरीका मैंने बताया है वही तरीका बिल्कुल फॉलो करना है। आंख बंद करके विश्वास भाई करो, 100% मैं बता रहा हूँ आपका 100% रिजल्ट आ जाएगा। आप कट ऑफ पार कर जाओगे हर सब्जेक्ट की और पूरी कट ऑफ भी पार कर जाओगे, क्योंकि कट ऑफ जो है इस समय बहुत ज़्यादा नहीं जा रही है। तो इस समय सबसे बेस्ट है कि आप कैसे अच्छे तरीके से सिलेक्शन ले सकते हो और फाइनल मेरिट में भी आप बाहर नहीं होंगे इस समय, क्योंकि उतनी कट ऑफ जा ही नहीं रही है। तो लास्ट में भाई यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अगर लगी हो कि आज हेल्पफुल है, ठीक है, लगा हो कंटेंट जेन्युइन था, ठीक, आपकी हेल्प हुई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि मैं आपको सिर्फ यहीं तक नहीं, सिर्फ यहाँ ही नहीं, मेडिकल में भी कोई दिक्कत होगी, ठीक, आगे फेज़ 2 में क्या करना है, क्या कैसे नहीं करना है, क्योंकि मैं वहाँ पे आगे हर प्रोसेस में मैं गया हूँ, मैं फेल भी हुआ हूँ और मैं क्वालिफाई भी किया हूँ। तो जो बंदा फेल हुआ है, क्वालिफाई भी किया है, उसे पता है कि कहाँ क्या गलती नहीं करनी है और क्या गलती ओवरकम करके आगे बढ़ना है, जिससे आप अपने गोल को अचीव कर पाओ। तो मैं आपको हर पॉइंट पे आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो वीडियो इसी चैनल पे लगातार आती रहेगी। तो आप मुझसे अगर जुड़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।